जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो में कुछ 20 प्रश्नों को बता दिया है। इस वाले वीडियो में मैं गणित के पूरे आंसर की को बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ मर देखिए, समय मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हैं और अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो समय आपका काफ़ी नुकसान होगा। और वीडियो मैं आज चाह रहा था कि आप आंसर की मिला लें, कम से कम गणित के भी। तो आप इसको मिला लीजिए, जितने भी नंबर आ रहे हैं उसको बताइएगा। बच्चों, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे परीक्षा नहीं दी हैं लेकिन नवोदय का देना चाहते हैं, 20 जनवरी को है, तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न आ सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। और दूसरी बात बच्चों की, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो जिसके जो भी बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे प्री में, प्रारंभिक परीक्षा में मेंस की तैयारी करेंगे और साथ में इंटरव्यू भी इसके बाद बच्चों होता है, तो वो भी काफ़ी टफ होता है। तो अब इन दोनों की तैयारी, इंटरव्यू की खासकर तैयारी बच्चों में अब गूगल मीट के जरिए जो इस पर अलग से बच्चे तैयार होंगे, बस उन्हीं को मैं कराऊंगा और यूट्यूब के जरिए नहीं होगा। इसकी जो इंटरव्यू की तैयारी, तो उसकी इंटरव्यू की तैयारी करा दूंगा। मेरे विद्यालय से खुद प्रियंका पाल इस समय सीतापुर जो विद्या ज्ञान स्कूल है वहाँ पढ़ रही है, और लगभग 7-8 बच्चे और हैं जो कि बुलंदशहर और सीतापुर मिला के बच्चों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपकी एकदम फ्री तैयारी हो जाएगी। कोई भी बच्चों यहाँ पर कोर्स बेचा नहीं जा रहा है, ध्यान रखिएगा। कोई भी कोर्स मैं यूट्यूब पे नहीं बेच रहा हूँ, ये पूरी फ्री तैयारी होगी। मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ और आप बच्चों के लिए निःशुल्क कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। जो मेरे जो बताए हुए काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं और 2 ईयर के जो मैंने सॉल्व किए हैं, जो भी बच्चों ने देखा उन्हें काफ़ी मदद मिली होगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है इसका, बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 32 में बच्चों जो ऑप्शन नंबर डी है, जो डी है वो सही है, तो इसको मिलाते जाइएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। जिसमें भी आपको डाउट लगे उसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। तो 33 का बच्चों ये देखिए मोबाइल नंबर दिया हुआ है और इनको लेके मोबाइल नंबर और बना, जो किसी एक का हमें 2 बार प्रयोग करना है। तो जो मोबाइल नंबर बन जाएगा 9979886530, ये सबसे बड़ा वाला बनेगा। फिर सबसे छोटा वाला 9979003568, बस इसी को आपको घटा देना है। ठीक है, घटा देंगे तो आपका उत्तर जो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें देखिए कुल कितने घंटे काम करता है। ये जो है रोहित प्रतिदिन सुबह 5 घंटे और शाम को 2 घंटे काम करता है। यदि उसे प्रति घंटा 75 रुपये मिलते हैं तो फरवरी 2020 के महीने में उसकी कुल कितनी कमाई होगी। देखिए, सब फरवरी आता है तो लोग सोचते हैं 28 दिन। ये बच्चों यहीं पर खेल है, या विद्या ज्ञान यही आपकी टेस्टिंग लेता है। इसको आप अगर 4 से भाग देते हैं तो ये एक लीप ईयर होगा। ठीक है, तो अधिवर्ष होगा। तो उसमें आपको पता है फरवरी में 29 दिन होते हैं। ठीक है, 29 दिन कुल कितने घंटे हो गए, 5 और 2 7 घंटे को मिलाइए और साथ में 75 से आप गुणा कर दीजिए। तो जो 34 का उत्तर आएगा बच्चों वो आएगा 15,225, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। देखिए, प्रश्नों को इसलिए भी थोड़ा सा आपको नेक्स्ट वीडियो अगर आप कमेंट सेक्शन में कीजिए कि नहीं एक एक प्रश्न सर हल करके बता दीजिए, मैं एक एक प्रश्नों को फिर आपको हल करके भी बच्चों बता दूंगा। ये काफ़ी आसान है। प्रति किलो फलों की कीमतें नीचे दी गई हैं। तो ये आम का इतनी है, सेब का इतना है, तो 2.5 किलो, इसको 2.5 से गुणा कीजिए, इसको 1.5 से गुणा कीजिए। कुल कितनी राशि भुगतान की गई, तो 35 का बच्चों जो 201 रुपये 50 पैसा ऊपर वाले का आएगा, आम का आएगा 180 रुपये 75 पैसा आपका एप्पल का आएगा। तो कुल हो जाएगा 382.25। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। बच्चों, प्रश्नों को इसलिए समझना जरूरी है, अभी आप मुख्य परीक्षा भी देंगे, लगभग 6,000 बच्चों को मुख्य परीक्षा हेतु चुना जाएगा। ठीक है, तो आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे, फिर से विद्या ज्ञान स्कूल में ही बुलाया जाएगा इस पर आपको। ठीक है, तो जब देने जाएंगे तब यही प्रश्न आपको बदल के थोड़े आएंगे, तो आपकी जो समझ है उससे आप इन सवालों को अच्छे से हल कर सकते हैं। तो भागु योग का प्रश्न है, सबसे पहले आप इसे हल करेंगे। जब इसे हल करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 15 जब 60 को भाग दे देगा ये आ जाएगा 4, 40 में 4 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, और 100 में से जब आप 44 को घटा देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा बच्चों 56। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में बच्चों ये दिया हुआ है कि ABC एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में A को 252 सेकंड, B को 308 सेकंड, C को 198 सेकंड लगते हैं। तो एक ही तो पुनः कब मिलेंगे, तो सिंपल है। ऐसे सवालों में हमें क्या निकालना होता है, लौसा निकालना होता है। जब भी आप लौसा निकालेंगे तो ये देखिए ये आ जाएगा सेकंड में 2772 सेकंड। ठीक है, तो इसी को आप मिनट में बदलेंगे तो ये आ जाएगा बटो 46 मिनट और 52 सेकंड। ठीक है,
तो ये आप इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों 37 का सही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ये दे दी गई है, सबसे लंबे फीते की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को सटीक रूप से नाप दे। कुछ नहीं है, ये क्या करना है, इसमें मौसा निकालना है, यानी कि आपको एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, भाग विधि से निकालेंगे तो तुरंत ये बच्चों निकल आएगा। इसका जो आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी है 75। ठीक है, इसके बाद है ये स्टार में कौन सी संख्या होगी, ये अगर इसे पूर्णतः मतलब न्यूनतम संख्या में बताना है तो आपको पता है कि आखिरी जो संख्या है, आखिरी 3 संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, या तो आखिरी में 3 जीरो हो। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे कौन सी छोटी संख्या डालने पे विभक्त हो जा रहा है, तो अगर आप 2 यहाँ डालते हैं तो ये आसानी से विभक्त हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर जया के पास 3 रिबन है, हरे रिबन की लंबाई 12 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो 12 इसको भी इसमें बदल दीजिए सेंटीमीटर में, तो 1250 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो 3/5 भाग गुणा करके निकाल लीजिए। ठीक है, इसका आपका 5/2 भाग इसका निकाल लीजिए। ठीक है, पीले की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कुल 1875, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बच्चों आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41 बच्चों है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है अभी। तो इसमें 1/3 और 5/12, तो दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 9/12। 9/12 को अगर हम काटेंगे तो आ जाएगा 3/4। शेष भाग कितना बचा, 1 में से 3/4 घटा दीजिए, कितना आ गया 1/4। ठीक है, तो अब सभी को आप करके 1/3, 5/12 और 1/4, इसको 4 से गुणा कर दीजिए, इसको 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये बारी बारी से क्या आ जाएगा 4/12, 5/12 और 3/12। ये पत्नी का हो गया, ये आपका बेटी का हो गया। ठीक है, ये बेटे का हो गया, ये आपका बेटी का हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों जो आएगा ये बेटी और पत्नी, ये ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है, इसको मैं हल करके बता दूंगा, आप बस कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, यहाँ बच्चों देखिए 20 टी शर्ट्स खरीदनी है। ठीक है, तो यहाँ 6 टी शर्ट का दाम 950 है। ठीक है, तो एक टी शर्ट का कितना होगा, तो एक टी शर्ट का 158.30 होगा एक टी शर्ट का। तो 5 तो भाई ये कहाँ से खरीदता है, एक्स वाले से 5 टी शर्ट खरीदता है, तो इसको 5 से गुणा कर दिए, इसका दाम आ जाएगा 752.5 आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप एक टी शर्ट का दाम निकल गया क्योंकि 20 टी शर्ट खरीदना है उसको। ठीक है, तो इसको आप गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2375। तो कुल जो पैसे आ जाएंगे बच्चों, ये आ जाएंगे आपका 3127 रुपये 50 पैसा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43 में बच्चों ये आपको प्रति किलोग्राम निकालना है। ठीक है, तो इसको 43.7 को 12 से गुणा कर देंगे और फिर 152 से फिर से भाग दे देंगे, तो ये प्रति किलो आ जाएगा 3 रुपया 45 पैसा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में बच्चों इसको आपको पता है, सबको दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये साफ साफ पता है कि कैसे हम करते हैं, बेसिक वीडियोस मैंने नवोदय के बताए हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, ये बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर औसत पूछा है, तो 50 गुणे 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। दो संख्याओं को निकाल दिया है, दोनों संख्या को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 136। 136 को उठा लीजिए, कितना आ गया 864। अब 20 संख्याएँ थी तो 20 में से 2 निकाल दिया गया, औसत निकालना है तो 18 से आपको भाग देना होगा, तो जब भाग देंगे तो ये आएगा बच्चों 48। ठीक है, तो यहाँ पे औसत जो आया वो आया है 48। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 48 कहीं ऑप्शन में बच्चों नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपका बोनस जाना चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, ये अनुपात वाला है, तो इसको हम 3/7, ये वैल्यू का 3/7 एक बार गुणे 4/7 करके निकाल लीजिए, दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो 48,000 आपका 360 आएगा, फिर दूसरे का आएगा 36,270। ठीक है, इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा 12,090। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या करना था कि एक केले का दाम निकाल लीजिए, 105 को 7 गुणे 12 से भाग दे दीजिए। एक केले का निकल आया, तो एक केले का आ गया 1 रुपया 25 पैसा, तो 1 रुपया 25 पैसा में एक केला मिलता है, तो इतने में कितना मिलेगा, तो ठीक है एक एक नियम लगाना है, तो 3750 बटे 1/25 से भाग दीजिए, आपको 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बच्चों सही है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48।
48 में बच्चों देखिए दो संख्याएं हैं तो एक्स वाई में हमने ले लिया, ये आसानी से हल हो जाएगा। x माइनस वाई हमने ले लिया, ये हो गया 1460, ठीक है। x का 4%, ठीक है, और y का आपका 8%, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 बन जाएगा, 4 2 जाए, तो x का मान कितना हो गया 2y, यहाँ पुट कर दीजिए, y का मान इतना हो गया, तो x के मान कितना हो जाएगा 2920 हो जाएगा। 2920 में 1460 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपका 4380। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है इसलिए, ठीक है। कितने नंबर आ रहे हैं ज़रूर बताइएगा बच्चों इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका। इसमें देखिए बस आपको पता है किलो, हेक्टो, डेका, इकाई, यूनिट, ठीक है। इकाई, डेसी, सेंटी, मिली। डेका को किलोमीटर में बदलने के लिए 100 से हमें भाग देना है, तो इसको 100 से भाग दिए तो कितना हो गया, ये 165 किलोमीटर, ठीक है। और आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको आप करते हैं तो ये जो समय निकल के आ रहा है बच्चों वो आ रहा है आपका 2 घंटे 45 मिनट। तो 2 घंटा 45 मिनट अगर हम इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा आपका 4/30 मिनट। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। 50 का बच्चों ये अंडे वाला है, इसको कैलकुलेशन करते हैं तो इसका बच्चों आएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही होगा, ठीक है। ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, बड़ा बेहतरीन है। इसमें बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या निकालना है, तो इसमें बच्चों जो कुल कोण बनेंगे वो कुल कोण जो है वो 10 बनेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा तो मैं इस सवाल को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि ये सवाल बदल के आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 का बच्चों ये जो दोनों घड़ियों के बीच 22.5 डिग्री का होगा, ठीक है। और इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 53 में आप पता है कि दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ देखिए 3 और 5 को प्लस कीजिए 8 आया, जो कि छोटा है 9 से, जबकि बड़ा होना चाहिए था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 ही बच्चों सही है। और यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज है ये आपका समबाहु है, यानी कि इक्विलेटरल है। ये 60, ये 60, ये 60, ये जब ये 60 है ये कितना हुआ 120 हुआ। 120 और 30 को जोड़ लीजिए और 180 में से घटा दीजिए तो ये निकल आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 55 में बच्चों ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 56 सभी को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये देखिए 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, कुल 13 है। और एक वर्ग का कितना है 4 है, तो गुणा 4 कर दीजिए, कितना हो गया 56 का ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसलिए सही है। तो आसान प्रश्न था ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 57, ये बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हुए होंगे इसको कैसे करना है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 200 मीटर क्यूब पानी कम होगा, ठीक है। तो मीटर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 1000 से आप गुणा कर देंगे तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 का बच्चों ये भी टाइम टेकिंग वाला है, तो 58 का बच्चों आपका डी ऑप्शन सही है। 59 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। और 60 में कैलकुलेट हम करेंगे पूरा, तो ये आपका बच्चों ऑप्शन नंबर सी 1730 आएगा। आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।